अक्सर लोगों को ये कहा जाता है कि जभी भी आप कोई अच्छा काम करने जाएँ, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाएँ या किसी अच्छी बिज़नेस डील के लिए जाएँ, तो अपनी फ़ेवरेबल डेट पे जाएँ। अब न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स होते हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई पर्टिकुलर नंबर ज़रूर आपका फ़ेवरेट होता होगा या फ़ेवरेबल होता होगा। लेकिन क्या आपके हमेशा ही सारे काम बने हैं? फ़ेवरेबल डेट पे भी किया हुआ काम आखिर क्यों नहीं बनता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों का था क्योंकि इन जनरल जभी भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप अगर नंबर 1 हैं तो इन डेट्स पे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा या इन डेट्स को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी काम नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए या ऐसी कौन-सी डेट पिक की जाए कि आप श्योर हों कि इस बार तो ये काम बनेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, आप जो डेट डिसाइड करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तारीख हो गई, 2 अपने में एक अलग एनर्जी है। जो डेट आपकी टोटल आती है, वो फिर किसी नंबर पे आएगी जो कि टोटल ऑफ दैट डेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2018 तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो एक अलग नंबर आएगा। तो इन डेट्स की एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन रिसेंटली मैंने बहुत लोगों को ये कहते देखा कि सुनामी 8 नंबर पे आई थी, तो 8 नंबर खराब है या अर्थक्वेक इस नंबर पे हुआ था। एक पर्टिकुलर इवेंट एक डेट की अच्छी या बुरी चीज़ डिसाइड नहीं करता, तो इस चीज़ से पहले तो बाहर आइए। और फिर न्यूमरोलॉजी जो कि एक वेस्टर्न साइंस है, सिर्फ वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर सकती कि काम होगा या नहीं होगा। सिर्फ न्यूमरोलॉजी आपको ये सजेस्ट करती है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर डिसाइड कर लीजिए। लेकिन एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी जिसके थ्रू मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी चीज़ें या मैं आपको बताना चाहूँगी, वो सिर्फ इंग्लिश डेट की बात नहीं मानती। हमारी एस्ट्रोलॉजी में तिथि, वार, नक्षत्र इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। इसलिए पॉसिबल है कि आपके नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो शायद वो डेट आपके लिए सही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नंबर 1 है और 10 तारीख या 1 तारीख को कोई काम कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो ना बना हो, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? वो रीज़न हो सकता है कि शायद आपकी कुंडली, आपके चार्ट के हिसाब से, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी तिथि या आपका वार या आपका नक्षत्र जो उस पर्टिकुलर डे की एनर्जी को डिफाइन करता है, वो सही नहीं हो। अब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 27 नक्षत्र होते हैं, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्न करते हैं। तिथि, जो कि डेट इंग्लिश में मैं बात नहीं कर रही हूँ 1, 2, 3, 4 तिथि जो कि पंचांग के हिसाब से होती है, प्रतिपदा, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, तो ये तिथियाँ होती हैं। और उसके अलावा होता है वार, जो कि आप डेज़, वीकडेज़ कहते हैं, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, ये वार। इसके अलावा भी 2 चीज़ें होती हैं बट ये एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर नहीं है, न्यूमरोलॉजी का लेक्चर नहीं है, तो मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे रही हूँ कि आपको कैसे समझना चाहिए कि कौन-सी तिथि आपको चूज़ करनी चाहिए या कौन-सी डेट आपको चूज़ करनी चाहिए। जब ब्रॉडर वे में आप किसी चीज़ का डिसीज़न ले रहे हैं, तो आप अपनी फ़ेवरेबल डेट पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप नक्षत्रास के बारे में अगर नहीं भी जानते हैं, तो आप तिथियों के बारे में थोड़ा-सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब तिथि क्या है? तिथि को बेसिकली जल तत्व माना जाता है जो कि वीनस से गवर्न होता है। वीनस है हमारा स्टेट ऑफ माइंड कि आज की तिथि की जो एनर्जी है उसमें इन जनरल क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। आप मानिए या ना मानिए, हर दिन की अपनी एक एनर्जी होती है और या तो हमें उस तिथि के एनर्जी के साथ सिंक होना पड़ता है या उस तिथि को अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। तो अगर आप अवेयर ही नहीं हैं तो समस्या नहीं है, शायद आप सोचेंगे कि ये ऐसे ही हो रहा होगा। बट अगर आप अवेयर हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस दिन इस तरह की चीज़ें होना पॉसिबल है।
तो जैसे मैंने कहा कि तिथि जल तत्व है, वीनस से गवर्न करती है, वो बताती है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। और जो नक्षत्र होते हैं उस तिथि के जो लॉर्ड हैं या जो नक्षत्र है वो बेसिकली होता है वायु तत्व, जो कि गवर्न होता है शनि से। इसका मतलब होता है कि जो नक्षत्र उस दिन का है या जिस दिन आपने काम किया है वो आपको बताएगा कि आप उस काम को उस दिन करने के बाद कैसा महसूस करेंगे। वो आपके फ्यूचर में आपको क्या फीलिंग देगा, वो अच्छी फीलिंग देगा या बुरी फीलिंग देगा, वो काम सफल करेगा या असफल करेगा। तो बेसिकली अगर हम तिथि और नक्षत्र ये 2 चीज़ें देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वार, ऑफ कोर्स 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, रविवार से लेके शनिवार तक, और हर एक वार एक पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और उस प्लैनेट की एक पर्टिकुलर डेटी होती है। अब डिसाइड कैसे करें? देखिए, अगर आप एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं तो आपको तिथियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि जितनी भी तिथियां होती हैं हमारे एक मंथ में, बेसिकली हर एक तिथि एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस दिखाती है। कुछ रिक्त तिथि होती हैं, कुछ जया होती हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको वो डिटेल नहीं दूंगी, हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आने वाले समय में कोई भी मुहूर्त या कोई भी डिसीजन लेना है तो या तो आप खुद ये देखिए कि डेट के साथ साथ, दिनांक के साथ साथ तिथि, वार और नक्षत्र आपकी फेवरेबल है या नहीं है। और अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो कोशिश करिए कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपने एस्ट्रोन्यूमोलॉजर या अपने न्यूमोलॉजिस्ट या अपने एस्ट्रोलॉजर या अपने किसी विद्वान गुरुजन से पता करें, पूछें कि क्या इस दिन ये काम करने से सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्म एक चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को उस दिन करने का डिसीजन भी आपके कर्म का ही एक हिस्सा है। तो हो सकता है आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो लेकिन समय खराब हो, तिथि खराब हो और आपका वो काम ना बने। जैसे इन जनरल हम कहते हैं कि कोई नया काम शुरू करना है या बच्चों को स्कूल भेजना है या पहले दिन अगर आप ऑफिस जाने का डिसाइड करते हैं, अगर आपके हाथ में है तो पंचमी को शुरू करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का है, स्कूल जाना है या किसी नॉलेज में इंडस्ट्री में जाना है या कॉलेज में जाना है तो पंचमी तिथि गवर्न है जुपिटर से। जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो हम उस दिन ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करना है और रिक्त तिथि आ रही है, रिक्त तिथि में अगर आपने वो काम कर लिया तो आपको एनी विच वे उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने ज़हन में रख के, आई होप इस वीडियो ने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी हो कि ब्रॉड लेवल पे चीज़ें अगर आपको पता हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपके एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट की गलती नहीं होती है। कहीं न कहीं आपके अधूरे ज्ञान की वजह से या अ, गलत डिसीजन की वजह से आपके काम भी रुक जाते हैं। तो कहते हैं आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। तो पढ़ें या तो किसी जानकार व्यक्ति से गाइडेंस ज़रूर लें जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करें। नमस्कार।